उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर से खबर, जहां तीरथ रावत ने एक बार फिर से फटी जीन्स को लेकर बयान दिया है। कहा है कि मैं अपने बयान पर गर्व महसूस करता हूं। कहा कि हम भी कॉलेज जाते समय जीन्स पहनते थे, जीन्स फटी ना हो तभी भी चला लेते थे कैंची। जीन्स नहीं, फटी जीन्स का विरोध है। तीरथ सिंह रावत ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे अभी भी अपने बयान पर गर्व महसूस करते हैं। हम भी कॉलेज जाते समय जीन्स पहनते थे, जीन्स फटी ना हो तभी भी चला लेते थे कैंची। ये लोग चला लेते हैं कैंची, जीन्स नहीं फटी जीन्स का वे विरोध करते हैं। बता दें कि पूर्व में अपने एक बयान को लेकर वे आलोचनाओं से घिर गए थे और अब एक बार फिर से उनका ये बयान। मैं जो फटी जीन्स और मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ और आज भी मैं पूरी तरह एक कह सकता हूँ मन में एक खुशी है कि उसको लेकर के अधिकतम न जाने लाखों में लोगों ने इसको छूटा है। और जब मुझे ट्विटर फेसबुक में हमने कहा कि पहले हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी जीन्स पहनते थे, आर्मी वाली जीन्स होती थी, लेकिन कहीं घुटना फट गया तो हम टैग टल्ला लगाते थे क्योंकि गुरुजी का डर होता था। एक अनुशासन, संस्कार, संस्कृति ये सब था। लेकिन आज क्या है, आज तो यदि घुटना फटा भी नहीं है तो घर में आकर उस पर कैंची नौजवान चला लेता है। और मैंने यही कहा कि ये कहाँ संस्कृति हमको ले जा रही है। तो जीन्स का विरोध नहीं है, वो फटी जीन्स का आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि इससे आज का नौजवान और पूरा बदन ढकना ये हमारी संस्कृति में है। फटा कपड़ा पहना तो हमारी संस्कृति का जो है ही नहीं। और रुद्रपुर से एक और बड़ी खबर बता दें। भाजपा नेता संदीप कार्की की हत्या का मामला, जहां खनन कारोबारी ललित मोहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। खनन से सभी वाहन अब सीज किए गए हैं। जेसीबी, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, 4 डंपर भी सीज किए गए हैं। मामले की जांच के लिए अब 6 पुलिस टीमें भी बनाई गई हैं। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की तैयारी है। ये बड़ी खबर, जहां रुद्रपुर में भाजपा नेता संदीप कार्की की हत्या का ये मामला। और अब बात चारधाम यात्रा की, जो हर दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद में चल रही है। पहले चार धामों में सरकारी और शासन की लचर व्यवस्था की पोल खुली और अब सरकार ने जो फैसला लिया है वो यात्रियों के लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहा है। जो यात्रा सकुशल संपन्न होनी चाहिए थी, आखिरकार उसे इस हालत में पहुंचाया किसने? आज बात इसी पर। आखिर किसने बिगाड़ा चार धाम का काम? केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बनाने वाले शख्स का दावा है कि ये वीडियो चौकी इंचार्ज के कमरे का है। वीडियो बनाने वाले का कहना है कि रूम में रखे इस लाल रंग के बैग में अवैध रूप से जुटाए गए पैसे हैं, जो कि चौकी इंचार्ज के हैं। वहीं इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है और एबीपी गंगा भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस कमरे के अंदर लाल रंग का ये जो बैग देख रहे हैं, ये जो पैसा है, ये इस पैसे को लेकर दावा किया गया है कि अवैध रूप से जुटाया गया ये पैसा है। ये कमरा हमारे ये चौकी इंचार्ज गौरीकुंड का है और ये उनका पूरा कमरा है। और ये वाला बैग जो है कि इसमें ताला लगा है, देख सकते हैं आप। इसमें जो है कि इनके पूरे भ्रष्टाचार करके पैसे कमा के इस बैग में है। इस बैग को मैं अभी मतलब छेड़ नहीं सकता, लेकिन ये ताला लगा रखा है इसमें पूरा इनका कम से कम 4-5 लाख रुपए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें 4-5 लाख रुपए हैं पूरे इस बैग में। और ये जो है कि अवैध कमाई है इनकी। इनका इंडक्शन चूल्हा है, ये यहाँ पानी जमा करके ये देखिए, ये सिग्नेचर की बोतल है इनकी, ठीक है। और ये माल जो सामान आता है शाम को,
मतलब माल उतारते हैं लोग, इनसे अवैध रूप से पानी की बोतलें यहाँ लेते हैं, अपने पैसों में नहीं लाते हैं। वहाँ से जबरदस्ती किसी को डरा धमका के चौकी इंचार्ज हमारे सुरेश कुमार सिंह ये देखिए वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। इसमें सीओ गुप्तकाशी को जांच के लिए बता दिया गया है और जांच के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना के आज 13 नए मामले सामने आए हैं। आज 2 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उत्तराखंड में एक्टिव कोरोना मरीजों की अब कुल संख्या 117 है। तो ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना के आज 13 नए मामले सामने आए हैं और आज 2 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए अब पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है। बगैर पंजीकरण किसी भी तीर्थ यात्री को यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जा रही। साथ ही इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि जिस दिन का पंजीकरण हो, यात्रा भी उसी दिन हो। मगर सरकार के कई निर्देशों के बाद केदारनाथ धाम में यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे कितने ही यात्री हैं जो पंजीकरण कई दिन बाद का है जिनका, और ऐसे में भला वे कहां पर जाएं, ये बड़ा सवाल है। रजिस्ट्रेशन की हो रही है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी जवाड़ी बाईपास रुद्रप्रयाग में काफ़ी तीर्थ यात्रियों को रोका गया है क्योंकि इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। वे काफ़ी दूर से अन्य प्रदेशों से यहाँ पहुँचे हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए, पर लेकिन रजिस्ट्रेशन न होने के कारण उनके काफ़ी दिक्कतें उनको यहाँ पर हो रही है। उनको रोका गया है और वापस जाने की सलाह दी जा रही है। तो हमारे साथ कुछ यात्री यहाँ पे मौजूद हैं। आइए जानते हैं कितनी परेशानियों को साथ वे पहले यहाँ पहुँचे, अब उन्हें यहाँ पर किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ परेशानी आपको हुई है? मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ और यहाँ पे परेशानी एक तो बहुत धूप है। रजिस्ट्रेशन कभी बोल रहे हैं, कभी बोल रहे नहीं है, फिर बोला रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो हम रजिस्ट्रेशन में जिस साइड पे जा रहे हैं वो ब्लॉक बता रहे हैं। और ये गर्मी है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो कुछ हमारे लिए सुविधा करो। इतनी दूर से आए हैं तो और कुछ नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन करवा दो, बाबा जी के दर्शन कर ले, और बस इतना ही चाहिए हमें। तो कह सकते हैं कि 2 साल कोरोना महामारी के बाद इस बार भारी संख्या में तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पे पहुंचे हैं। नहीं, दिक्कतें तो कोई नहीं हुई है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन वाली है समस्या। 1-2 लोगों के नाते जो है सबको उतार दिया जा रहा है। धूप में सुबह से बिना खाए पिए यहीं मर रहे हैं। अब यही है सब। अब आप लोग हमारी कुछ मदद करें। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन हमारे पास है मगर उसमें डेट नहीं आ रही है, अगर हमारे पास रजिस्टर ना होता तो हम ये टिकट ना देते। अब सर हम यूपी से यहाँ तक टिकट लेकर आ गए हैं। अब सर आप यहाँ रुद्रप्रयाग में बीच में हमको अटका दिया है कि आप आगे जा नहीं सकते। सुबह से हम लोग भूखे हैं, बस में बैठे हैं। तो अब इशू ये है कि हम लोग आगे कैसे जाएंगे। अब बोल रहे हैं अगर 26 तारीख के बाद का तो हम यहाँ 10 दिन होटल लेके रहिए। हम लोग एम्प्लॉई हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई है, तो 2 या 3 दिन तो मैनेज कर सकते हैं। अभी 10 दिन होटल लेके यहाँ पे कौन रहेगा सर? जहाँ पर रुके हैं आप, यहाँ पे कुछ चाय पानी की व्यवस्था है? सर यहाँ पे प्रशासन कुछ भी पानी तक की व्यवस्था नहीं सर। हम लोग सुबह से भूखे पेट हैं और हम लोग चाह रहे हैं बस हम लोग आगे अपने मंजिल पे बाबा केदार यहाँ पहुँच जाएं। पंजीकरण की व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस की तरफ से चेक पोस्ट पर चेकिंग की जा रही है। इसी पर एसपी आयुष अग्रवाल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहित डिमरी ने। यात्रा में हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर तीर्थ यात्री पहुँच रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस कप्तान साहब हैं आयुष अग्रवाल, उन्होंने खुद मोर्चा संभालते हुए यात्रियों को रोकना शुरू कर दिया है। जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है कि पहले वो रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद वे यहाँ पे पहुँचे। आप देख सकते हैं कि कितना जमावड़ा यहाँ पे यात्रियों का लगा हुआ है, वाहनों का लगा हुआ है। यात्री परेशान है, बिना रजिस्ट्रेशन के वे यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब उन्हें यह सलाह दी जा रही है कि पहले वे रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद धाम को जाएं। हर दिन 13,000 का आंकड़ा यहाँ पर प्रशासन ने रखा हुआ है, सरकार ने रखा हुआ है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक साहब आयुष अग्रवाल जी हैं। सर बताइए कि कितनी समस्या हो रही है इस रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता के बाद? देखिए, रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता ज़रूरी भी है क्योंकि अगर अनलिमिटेड नंबर में ऊपर पिलग्रिम्स जाएंगे तो वहाँ पर अव्यवस्था होगी। वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के रहने की सुविधा नहीं है, टॉयलेट्स भी लिमिटेड हैं, बाकी सारी समस्याएं। इसी प्रकार से दर्शन का जो समय है वो भी निर्धारित है। तो जब बहुत अगर असीमित संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे वहाँ पर तो दर्शन करने में भी प्रॉब्लम होगी और अन्य व्यवस्थाएँ भी होंगी। तो इसको देखते हुए जो शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो उसको चेक करने पर नीचे चेक कर ही भेजा जा रहा है। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चेक करने में समय भी लग रहा है, लोगों को वेट भी करना पड़ रहा है, लेकिन बाकी जो लोग चेक करा कर जा रहे हैं उनको ऊपर जाकर अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे साहब, गुप्तकाशी में रजिस्ट्रेशन देखा जा रहा था, वहाँ पर फिर जाम की स्थिति काफ़ी बनी हुई है, चूँकि संग्राम मार्ग भी है कुंड से गुप्तकाशी के बीच का, तो क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं?
देखिए, हमने इसलिए यहाँ पर जबाड़ी में रुद्रप्रयाग में चेकिंग शुरू कर दी है, जिससे कि जिन लोगों के पास केदारनाथ जी का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो बद्रीनाथ जी या अन्य जगह जा सकते हैं। कई बार गुप्तकाशी तक जाने के बाद लोगों को भी असुविधा हो रही थी, उनके द्वारा भी कंप्लेंट की जा रही थी कि आप पहले ही हमें वापस कर देते तो इजीली हम लोग चले जाते। तो इसलिए आज से रुद्रप्रयाग में भी चेकिंग स्टार्ट की गई है। सर, चटक धूप है, काफ़ी दिक्कतें होंगी क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और तीर्थयात्री जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। कितने यात्रियों को अब तक आप वापस भेज चुके हैं? देखिए, लगभग 1500 यात्रियों को अभी तक हम वापस भेज चुके हैं और साथ में उनसे अपील की गई है कि वो अग्रिम डेट का जब भी उनको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के साथ में यात्रा करें। वहीं चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा भी रुक नहीं रहा है। यमुनोत्री धाम की यात्रा से वापस लौट रहे एक तीर्थ यात्री की मौत हो गई। तीर्थ यात्री को तबीयत बिगड़ने पर बड़कोट में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर उसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। जब उसे लाया जा रहा था रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि तीर्थ यात्री की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर अब तक 14 यात्रियों की जान जा चुकी है। केदारनाथ धाम में संचार सेवा लड़खड़ाने लगी है। दूरसंचार व्यवस्था लड़खड़ाने से तीर्थ यात्रियों के साथ ही स्थानीय व्यापारी खासे परेशान हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुए अभी 10 दिन का ही समय हुआ है, मगर केदारपुरी में स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाने लगी। यात्रा चल रही है मगर केदारनाथ धाम में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है। लोगों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे और 2013 जैसी कोई आपदा आ जाती तो फिर क्या होगा। दूर संचार की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, वो बहुत ही निराशाजनक है। जैसे कि हम केदारनाथ यात्रा पे पैदल मार्ग से होते हुए गए तो हमारी उम्मीद थी कि हम अपने नाते रिश्तेदारों को वो वीडियो के माध्यम से केदार बाबा के दर्शन कराएं, लेकिन नेटवर्क की जो वहाँ पे हालत है उसे देख के ऐसा लगता है कि अगर भविष्य में कोई नुकसान हो जाता है तो हम अपने सगे संबंधियों से फ़ोन के माध्यम से बात भी नहीं कर सकते। केदार धाम में वैसे तो कई मोबाइल कंपनियों के टावर लगे हुए हैं, मगर ये सभी टावर शोपीस बनकर रह गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों के सामने है जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, मगर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या की वजह से यात्री परेशान है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को हवा दे रही है। तो जो यात्रीगण जा भी रहे हैं तो वो अपने परिजनों को फिर सूचना नहीं दे पा रहे वहाँ से जाने के बाद कि वो किस हालत में हैं, उनको वहाँ फैसिलिटी मिल रही या नहीं मिल रही, कौन सी समस्याएं से वो जूझ रहे हैं। तो वो जो है बेचारे उस एक प्रकार से दुनिया से कट हो जा रहे हो केदारनाथ यात्रा में। तो ये बहुत बड़ा जो है फेलियर प्रशासन का और सरकार का जो है बहुत बड़ा फेलियर ये आ रहा है कि जो इस समय यात्रा को व्यवस्थित रूप से सुगम यात्रा नहीं करा पा रहे हैं। डिजिटल लेन देन के चलते अब ज्यादातर लोग अपने साथ कैश कम ही लेकर चलते हैं, मगर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या के चलते ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहा, जिस वजह से यात्री परेशान है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के वाहनों की रुड़की में नारसन बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। वाहनों की जांच के बाद उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जा रहा है। ग्रीन कार्ड देने का मतलब ये है कि वो वाहन हर तरह से फिट है और उससे यात्रा पर जाना सुरक्षित होगा। नारसन बॉर्डर से देखिए हमारे संवाददाता विनीत त्यागी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा चल रही है और इस समय जो वाहनों के ग्रीन पास बनाए जा रहे हैं, यानी जो चारधाम यात्रा में जो अन्य राज्यों से वाहन आ रहे हैं उनके ग्रीन पास बनाए जा रहे हैं। मैं इस समय नारसन बॉर्डर पर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो अन्य राज्यों से वाहन आ रहे हैं उनकी यहाँ पे जो फिटनेस चेक की जाए, तो पूरी तरह से यहाँ पे जो है वाहनों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जो विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार वाहनों की फिटनेस चेक कर रहे हैं और जो ग्रीन पास इनके बनाए जा रहे हैं उनको ही चारधाम यात्रा में भेजा जा रहा है। हमारे साथ जो फिटनेस चेक कर रहे हैं वो अधिकारी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। भाई साहब, किस तरह से यहाँ पे जो वाहनों की फिटनेस चेक की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग जो गाड़ी आती हैं ये दिल्ली से, इनकी जो मेन वजह यह है कि गाड़ी वही है नहीं, ये फिट है नहीं है। और हम लोग इसी काम के लिए हम लोगों को लगाया गया है कि गाड़ी क्योंकि चारधाम पे जा रही है, गाड़ी फिट फॉर होनी चाहिए, किसी तरह की यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ट्रांसपोर्टर इंडिविजुअल का नहीं होता है, इसके अंदर इंडिविजुअल की तो गाड़ी अपडेटेड रहती है,
ट्रांसपोर्टर ये ज़्यादातर काम वाम एक ये डर भी रहता है, तो अपना काम भी करा के आते हैं, फिर हम लोग उसे चेक भी कर लेते हैं कोई इसके अंदर गड़बड़ तो नहीं है गाड़ी में। यात्री से पूछते हैं हम लोग, आप लोगों को परेशानी तो नहीं हुई बीच में, यदि कोई हो रही है तो फिर ड्राइवर से ट्रांसपोर्ट से बात की जाती है। तो हम लोगों का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो यात्री बस में बैठे चार धाम के लिए जा रहे हैं, नेक काम के लिए जा रहे हैं वो लोग, उनको किसी तरह की रास्ते में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम लोगों को यहाँ फिटनेस। तो यहीं से ग्रीन कार्ड उपलब्ध हो रहे हैं? हाँ, ग्रीन कार्ड पर हम चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर हम लोग इसको सर्टिफिकेट देंगे जो हमारी फाइल में रहेगा, ये फिर जाकर डिपार्टमेंट से पीछे विंडो से ग्रीन कार्ड जनरेट करा लेंगे। सरकार ने पंजीकरण भी अनिवार्य किया है कि बिना पंजीकरण के वाहन जो है चारधाम यात्रा में नहीं आएंगे, तो क्या उनको वापस लौटाया जा रहा है यहाँ से? नहीं, अगर चारधाम के अंदर पंजीकरण नहीं है तो उनके लिए प्रॉब्लम है, वो नहीं हो पाएगा। कल भी बंद कर दिए गए पंजीकरण, क्योंकि ऊपर ज़्यादा रश है और जब वो ऑनलाइन ही है सब चीज़ें, और ऑनलाइन खुलने के बाद जैसे ही पंजीकरण खुलेगा तो वो लोग आगे जाएंगे। जब नैनीताल दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी कैची धाम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैची धाम में पूजा अर्चना की, साथ ही सीएम धामी ने यहां नीम करोली महाराज का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि कैची धाम में यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। केंद्र है और करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा केंद्र के रूप में यहाँ पर बसती है। यहाँ पर आए, यहाँ की और अच्छी व्यवस्थाएं हो, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, आने जाने वाले लोगों के लिए अच्छी सड़क की व्यवस्था, उन सभी का हम लोगों ने अभी यहाँ पर विचार भी किया है और उसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में एक महिला ने बाबा पर रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि परमानंद नाम के एक बाबा ने उसे सम्मोहित कर वश में कर लिया। उसके बाद बाबा ने महिला का यौन उत्पीड़न किया। आरोप है कि इसमें बाबा की पत्नी भी शामिल रही। महिला की शिकायत पर थाना डालनवाला में बाबा परमानंद और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इंतजार उस पल का है जब ये बाबा सलाखों के पीछे पहुंचेगा। का युवती है उसने कुछ एलिगेशंस लगाए थे जिसमें कि एक प्रारंभिक जांच की गई थी। तो प्रारंभिक जांच के बाद भी निष्कर्ष निकला कि इसमें एक विवेचना की जानी चाहिए। तो मेरे ही आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जो भी विवेचना में पहलू नज़र आएगा उन सारे पहलुओं को देखते हुए, सारे एविडेंसेस को देखते हुए इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर चंपावत में पुलिस ने स्मैक की तस्करी के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों महिलाएं यूपी की रहने वाली हैं। इनके कब्जे से 352 ग्राम स्मैक भी बरामद कर ली गई है। हल्द्वानी के बुखानी थाना क्षेत्र में युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपी के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था। इसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। कॉर्बेट की तर्ज पर अब सीतावनी में भी पर्यटकों के साथ गाइड ले जाना जरूरी होगा। अब हर जिप्सी में एक गाइड ले जाना जरूरी होगा, जिसके लिए 800 रुपए फीस को निर्धारित भी कर दिया गया है। ये खर्च पर्यटक को ही देना होगा। अभी यहाँ जरूरत के हिसाब से 60% गाइड रखे गए हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। तो गाइड जिन्होंने पहले प्रशिक्षण लिया था और आवश्यकता भी है, जब बाहर का पर्यटक आता है उसको इतना अनुभव नहीं होता क्षेत्र का, तो गाइड के माध्यम से सरकार की भी कॉर्बेट की भी योजना है कि प्रत्येक गाड़ी में कॉर्बेट गाइड होना चाहिए। तो उसी के तहत आज ये गाइड जो हैं इनकी शुरुआत की गई है। आज ये 60 लोग हैं जो प्रशिक्षित हैं। आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका आगे भी प्रशिक्षित किए जाएंगे। बागेश्वर में भी पुलिस कांस्टेबल पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए युवाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जिले से 7,913 युवाओं ने भर्ती के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि राज्य में 6 साल के बाद पुलिस की भर्ती निकली है।
मद महेश्वर धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में मद महेश्वर की मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह से सभा मंडप में लाया गया। बता दें कि 19 मई को भगवान मद महेश्वर के कपाट खुलेंगे।